नमस्कार, मैं पंकज श्रीवास्तव। अभी हम 2022 विधानसभा चुनाव के विषय में लोगों से जानने और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव में आखिर क्या होने वाला है। हम लोगों से ये जानना चाहेंगे कि क्या 5 साल के कार्यकाल में 17 से लेकर 22 तक के कार्यकाल में योगी सरकार के क्या वो संतुष्ट हैं, और संतुष्ट हैं तो किस तरह से संतुष्ट है। आज हमारे साथ अरुण शास्त्री जी मौजूद हैं, कथावाचक हैं, अयोध्या में रहते हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि 17 से लेकर 2022 तक का योगी का कार्यकाल कैसा रहा, क्या आप किस नज़रिए से इसको देखते हैं। योगी जी का कार्यकाल जो है वो 2 पहलुओं में देखा जाएगा जी। जो ऐसे लोग हैं जो धर्म को मानते हैं या धर्मवान हैं या भगवान को मानते हैं, उनके लिए तो योगी जी का जो कार्यकाल है वो अमृत के समान रहा। एक घटना मैं बताना चाहूँगा। अभी दीपावली के समय में जो आज तक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, ऐसा कभी नहीं हुआ। दीपावली की एक दिन पहले हर मंदिर में मिष्ठान भिजवाना, दीपावली उत्सव में शामिल होने के लिए वीवीआईपी पास भिजवाना और सबको एक संदेश देना कि महाराज ऐसा कोई मंदिर न हो जिसमें दीप न जले। तो ये जो उनका प्रयास था ये बहुत ही सराहनीय था। चलिए, एक पहलू ये रहा जी। दूसरी पहलू ये है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो योगी सरकार से असंतुष्ट हैं। वो पहलू ये है जिनका दुकान तोड़ा जा रहा है, जो रास्ते पहले संकीर्ण थे उसको 80 फीट करने के लिए जो सरकार जो कार्यक्रम चला रही है, उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कष्ट हुआ है। लेकिन उसमें जो पढ़े लिखे लोग हैं वो संतुष्ट भी हैं कि चलो हमारी अयोध्या अच्छी बन रही है। लेकिन इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए कि जिनकी दुकानें तोड़ी जा रही है, जिनको हटाया जा रहा है, उनके रोजी रोजगार का वो व्यवस्था अवश्य करें और थोड़ा सा इसमें तीखे नज़र रखने की आवश्यकता है, ताकि जो मुआवजा उनको दिया जा रहा है या जो स्थान दिया जा रहा है उन लाभार्थियों को प्राप्त हो। सर, एक चीज़ और शास्त्री जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मूल समस्या है रोजगार, शिक्षा, क्या महंगाई, आप इसको किस तरह से, आप किस नज़रिए से इसको देखते हैं, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। महंगाई जो है, जहाँ तक हमारी दृष्टि है, महंगाई बढ़ाने वाले भी हम हैं और महंगाई कम करने वाले भी हम हैं। हमें ठाकुर ने 2 हाथ दिया है। अगर अपने इस हाथ पर हम विश्वास करें और अपने हाथ से हम कोई ना कोई रोजी रोजगार व्यापार खड़ा करें तो हमें सरकार के आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। और सरकार की भी यही पॉलिसी है कि आप कुछ ना कुछ करें। हम बीए पास करके, एमए पास करके निगोड़े तो हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई हुनर मेरे पास में, मेरे हाथ में है, तो हम किसी के पास जाकर गिड़गिड़ाएंगे नहीं कि हमें नौकरी दो। आज मैं पूरे भारत के नौजवानों से निवेदन करना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि भैया आप अपने जीवन में कोई ना कोई ऐसा हुनर पालो, ऐसा गुण बना लो। जहाज चलाने वाले के भी 2 हाथ होते हैं और साइकिल चलाने वाले के भी 2 हाथ होते हैं। अंतर इतना ही है कि उस क्षेत्र में उसने संघर्ष किया, उसने उस विद्या को पाने के लिए सवाल है, परिश्रम किया। शास्त्री जी, सवाल है, इसी मुद्दे पर सरकार बनी, भाजपा की सरकार बनी। आज जिन चीज़ों को आप कह रहे हैं, क्या ये मैंने हास्यास्पद नहीं है कि कल इसी मुद्दे को लेके आप शासन में आए और आज उपदेश वाली बात हो रही है कि अपने आप को आप सक्षम बना लीजिए, आप अपने आप को व्यवसायी बना लीजिए। व्यवसाय का भी एक तय मापदंड है कि उसके लिए आपके पास पूंजी की आवश्यकता होती है। सरकार का उतना बढ़िया अभी आप देख रहे हैं कि आप कोई भी लोन लेने के लिए जाए, उसके लिए कोई एक कदम बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। कोई बड़े पूंजीपति जो हैं उनके लिए, चाहे जो भी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उनके लिए वो भगोड़े साबित हो गए हैं। उनके लिए कोई कानूनी अपने देश का उनके ऊपर काम नहीं कर रहा है। कानून काम कर रहा है, मैं इस चीज़ को इनकार भी नहीं करता हूं, लेकिन उनके लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन एक सामान्य युवा के लिए शायद मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का कोई रास्ता खुला हुआ है। जहाँ तक नौकरी की बात है जी, तो जो योग्य बच्चे हैं, जिनमें कैपेसिटी है, जिनमें लायबिलिटी है, जिनमें मेरिट है, अगर वो नौकरी से वंचित रहते हैं
तो थोड़ा सा ये दुख का विषय है। कहाँ सर, सरकारी नौकरी में अवसर कम नहीं, होते वो जा तो रहे हैं। सीमित है ना। निजीकरण, लगातार निजीकरण, सरकारी पॉपुलेशन रोज बढ़ती जा, जनसंख्या हमारी बढ़ती जा रही है, सीटें तो कम हैं, वो तो सीमित है, वो नहीं ना बढ़ रही हैं, वो तो सीमित है। चलिए अपराध पर बताइए, आपकी यूपी में अपराध जब से योगी सरकार आई, अपराध का ग्राफ नीचे गया है या ऊपर गया है, या आपका लगता है कि केवल दिखावा बिल्कुल भर है? समाप्ति की ओर है। समाप्ति की ओर है। ऐसा भी एक लोगों का एक वर्ग का कहना है कि अपने विरोधियों को, यानी कि क्या नाम है, एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं। रोड, यहाँ की रोड पर मैं खुद देख के आ रहा हूँ कि बाहर की जो सड़कें हैं और शहरों से जोड़ने वाली, वो काफ़ी बेहतर स्थिति में है। गांव की सड़कें कैसी हैं, उस पर कुछ बताएं आप। बिजली कैसी है? गांव की सड़कें भी बहुत अच्छी हैं, और अभी जो है सारे कार्य चल रहे हैं। अभी आप अयोध्या प्लेटफार्म की स्थिति देख लें, स्टेशन की स्थिति देख लें, हवाई अड्डे का जो भी हुआ है, अभी एक कार्य जो है बिल्कुल जो है वो बहुत तेज़ी से जो है कार्य हो रही है। ये जब कार्य हो जाएंगे तब और देखने में सुंदर लगेगा। अगर आपसे कहा जाए कि योगी सरकार को आप 10 में से कितना नंबर देंगे, तो आप 10 में 10। आप 10 में 10 देंगे। तो आप देख रहे हैं कि तमाम लोग ऐसे हैं जो योगी सरकार के कार्यों से संतुष्ट हैं। अगर उसमें कुछ कमी भी है तो अपने तर्कों के माध्यम से ये साबित करना चाहते हैं कि नहीं, अभी और इनको कुछ वक्त दिया जाए, हो सकता है इसका निराकरण हो जाए। लेकिन लोगों की आस्था उनके साथ बनी हुई है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि योगी सरकार की वापसी हो जाए। हम इसी उम्मीद के साथ इस अपने कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं। किसी दूसरे कार्यक्रम में किसी अन्य मेहमान के साथ आपसे रूबरू कराएंगे। धन्यवाद।